लोगों को समझना है कंडीशन ऑफ वोमेन इन ईयरली। ठीक है ना, कंडीशन मतलब होता है हालत, वोमेन मतलब होता है औरतों का, इन ईयरली मतलब आज के पहले के समय में औरतों की हालत किस तरीके से हुआ करता था। ठीक है ना, तो उसको देखना है। तो सबसे पहले पहुंचते एशियन, जो प्राचीन समय हुआ करता था, प्राचीन मतलब जो पुराने टाइम, ठीक है ना, या मिडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में जब मुगलों वगैरह का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था, तो उस समय की अब बात करते हैं। तो उस समय क्या हुआ करता था, जितनी भी वोमेन होती थी तो उनकी क्या हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज होता था। पहले बचपन में ही शादी करने का प्रावधान हुआ करता था। गर्ल्स मैरिड एट ईयरली एज मतलब 8 से 10 साल की उम्र की जैसी लड़कियां होती थी या उसके पहले उन लोगों की क्या कर दिया जाता था, शादी कर दिया जाता था। तो एक तो उस समय ये प्रथा चलती थी, कब, एशियंट और मिडिवल टाइम पे। इसके बाद जब उन लोगों की शादी हो जाती थी, किसी कारणवश, उस समय बहुत सारे जंग युद्ध हुआ करते थे। अब जब ऐसा होता था किसी कारणवश उनके जो पति होते थे वो मर जाते थे, तो औरतों में एक प्रथा चला करता था, सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था, जितनी भी लड़कियां जो मतलब जो शादी करके गई है, औरत बन गई है, तो वो क्या करेंगी, विडो बर्ड, जो विधवा हो जाएगी, पति मरेगा तो क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगी, तो उनको अपने पति के साथ चिता में क्या होना पड़ता था, जलना पड़ता था। मतलब औरत को अब अपने पति के चिता में क्या करना है, जल जाना है। वो लोग जिंदा जल जाती थी, तो उस समय ये प्रथा बना हुआ था। अब आज के समय में आदमी मर जाता है, कोई औरत जलती है क्या, वो तो क्या कर लेते, रीमैरिज हो जाता है, दोबारा शादी हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय समाज की प्रथा थी, यदि समाज में रहना है तो जो छत्री वगैरह हुआ करते थे या और भी कास्ट के, कई सारे कास्ट में रीजन चला था, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, तो वहां पे ये सब चला करता था कि यदि पति मर जाता है तो औरत को क्या होना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। तो उसको क्या कहलाता था, सती प्रथा। ये एक समाज की क्या थी, कुरीति थी। और जौहर चला करता था। जौहर क्या होता है, जौहर का मतलब होता है जो राजपूत वोमेन हुआ करती थी। राजपूत मतलब जो सिंह लोग होते हैं, क्षत्रिय लोग होते हैं, उनकी जो औरतें हुआ करती थी, वो क्या करती थी, इमोलेटेड टू अवॉइड कैप्चर, ठीक है ना, रेप बाई इन्वाइडर, मतलब जो उनके दुश्मन हुआ करते थे, ठीक है ना, उनको हाथ में ना या उनसे बचने के लिए। तो उस समय लोग क्या करते थे, जैसे मिडिवल टाइम हुआ करता था, तो लोग अपने यहाँ पे जो बड़े बड़े मुगल सैनिक वगैरह होते थे, तो वो हरम चलाया करते। हरम में जितनी भी सुंदर सुंदर मतलब वोमेन्स होंगी, औरतें होंगी, उनको किडनैप करके अपने यहाँ पे कैप्चर करके रखना, ठीक है ना। तो ये उस समय हुआ करता था। तो इससे बचने के लिए जो राजपूत छत्राणी हुआ करती थी, वो पूरा ग्रुप का समूह क्या कर देती थी, आत्मदाह कर देती थी। जैसे आग है, अब समझ गई किसी शत्रु ने अटैक कर दिया, तो वो लोग क्या करेंगी, पूरा ग्रुप का ग्रुप क्या हो जाएगा, आत्मदाह कर देगा। मतलब अग्नि के हवाले, अग्नि में जल जाएंगी, पूरी अग्नि जला देंगी, उसी में सब कूद जाएंगी। तो वो कहलाता था जौहर। ठीक है ना। एक चलता था पर्दा सिस्टम, ठीक है ना, पर्दा मतलब जो घूंघट होता है, तो ओमेन वेल्ट मतलब जो घूंघट होती है या सिक्योर्डेड, जो तुम्हारी पर्दा में होती है। अब ये क्या हो गया है, रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी ऑफ फ्रीडम, मतलब उनकी स्वतंत्रता की आजादी के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता था, पर्दा या घूंघट। आज भी लोग है कहीं कहीं पे होते, जैसे नई शादी होती है तो उनको पर्दे में रहना पड़ता है, घूंघट में रहना पड़ता है। तो उनको मतलब उनको क्या, उनकी मतलब एक तरीके से आजादी जैसे स्वतंत्रता होता है कि चारों तरफ देखना, ये सब क्या कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। ये आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। और एक होता था देवदासी सिस्टम। देवदासी सिस्टम क्या होता था, गर्ल्स मैरिड टू डेडली टेम्पल ऑफ्टन लेड टू एक्सप्लोजन।